किसी बंदे को कमरे में बिठा दें और उसको उसका फ़ोन ना दें तो वो लिटरली एक जैसे नशई से उसका नशा छीन लो तो वो वैसे हरकतें करना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपको प्रमोशन जल्दी मांगनी चाहिए और आपको ज़्यादा अपनी वैल्यू जो आपकी है उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलनी चाहिए, मगर 6 महीने में नहीं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपने कभी सोचा है कि ये जो जनरेशन अल्फ़ा है, जनरेशन बीटा है, जो अभी 2020 के बाद जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, जो अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे, क्योंकि इनको कितना मोबाइल मिला हुआ है, इनको कितना स्क्रीन टाइम मिलता है, तो जब ये बड़े होंगे तो इनका फोकस टाइम कैसा होगा, ये कैसे इंसान बनेंगे। हम जो 90s में पैदा हुए, हमें बहुत अरसे के बाद आके पता चला अच्छा फेसबुक भी कोई चीज़ होती है, यूट्यूब भी कोई चीज़ होती है, टच मोबाइल होता ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये फील करते हैं कि जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें एक नशा सा हो गया, यानी कि मोबाइल के बग़ैर किसी बंदे को कमरे में बिठा दें और उसको उसका फ़ोन ना दें तो वो लिटरली एक जैसे नशई से उसका नशा छीन लो तो वो वैसे हरकतें करना शुरू हो जाएगा। ये उनकी बात है जो 90s में पैदा हुआ और उनको जो फ़ोन का एक्सेस है वो बहुत देर बाद मिली। अब जो बच्चे छोटे हैं, 2 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, तब से ही वो कोकोमेलन और ज़की एंड फ्रेंड्स और उमर एंड हाना और पता नहीं जोन से कार्टून्स हैं वो देखे बगैर खाना भी नहीं खाते। जब ये लोग बड़े होंगे तो एक प्रॉब्लम जो इनके साथ होगी जो अभी से है वो है फोकस टाइम, यानी कि इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सक्सेस और आखिरत में सक्सेस, मेरे भाइयों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लें। दुनिया में सक्सेस और आखिरत में सक्सेस कंसिस्टेंसी के साथ रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला को जो सबसे बेहतरीन आमाल लगते हैं वो कौन से हैं? वो हैं वो जो कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, अदवमुहा, बेशक वो कम ही हो, बेशक वो छोटे ही हो। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। देखें जो दुनिया के बड़े बड़े CEOs होते हैं, हम लोग उनको आइडियलाइज तो बहुत करते हैं। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ CEOs ओवर द लास्ट 1 decade और सो। एक CEO की आपको एग्जांपल देता हूँ, उसने मुख्तलिफ कंपनीज बनाई और वो ये था, उसका दिमाग ऐसे चलता था कि वो एक कंपनी बनाता है और वो कंपनी बेचता है, अगली कंपनी बनाता है, वो कंपनी बेचता है, अगली कंपनी बनाता है, वो कंपनी बेचता है। और मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम काम किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। होता क्या था कि अब हमारा 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, वो पैसिफिक टाइम जोन में है, मैं पाकिस्तान टाइम जोन में हूँ, एग्जैक्टली 12 आवर्स का, अगर आप डे लाइट सेविंग को ना देखें तो मेरी उसके साथ मीटिंग चल रही है और वो मुझे कहता है असाद यू नो व्हाट, आई फील सुपर टायर्ड राइट नाउ, आई एम गोना गो हैव अ क्विक नैप। सो आई एम लाइक अच्छा सही है, ओके विल टॉक लेटर। अब मेरा दिमाग ये प्रोसेस कर रहा है कि अब ये गया है, आएगा 10-12 घंटे बाद। 3-4 घंटे के बाद उसका स्लैक पे फिर से मैसेज आ रहा है, हे असाद आर यू देयर? एंड आई एम लाइक तुम सोने नहीं गए थे भाई? वो कहता है नहीं मैं सो के बस वापस आ गया। कंसिस्टेंसी, उनकी जो CEOs होते हैं, जो कंपनीज बनाते हैं, उनकी बुक में कोई संडे नहीं होता, वो संडे को भी काम करते हैं। हमारा क्या होता है, हम पूरे हफ्ते बस इसी चीज का इंतजार करते हैं कि सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, बस छुट्टी हो जाए हमें। तो क्या करना है, हमने वर्क कल्चर को, वर्क एथिक को डेवलप करना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना है। कंपाउंड इफेक्ट होता है। कंपाउंड इफेक्ट क्या है कि आप एक चीज़ को यूं लेकर जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। सेविंग्स में भी ये चीज़ है, इन्वेस्टमेंट जब आप किसी चीज़ में करते हैं उसमें भी यही चीज़ है। और ये शेयर्स वगैरह, ऑल्दो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन वो हराम है या हलाल है, बट जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यूं करते 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 आपकी ग्रोथ होती है। बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, देयर विल बी अ पॉइंट where your growth will skyrocket। ऐसे अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो यूं जाएगा। This is something that we miss। आज के टीनेजर्स, आज के जो लोग हैं, एंड वल्लाही आई एम सुपर स्केयर्ड अबाउट जनरेशन अल्फा एंड बीटा। ये लोग कैसे कंसिस्टेंट होंगे? ये लोग बिजनेसेस को कैसे उठाएंगे? बच्चे इतना कुछ करना चाहते हैं, आते हैं सर ये बिजनेस शुरू किया फेल हो गया, ये बिजनेस शुरू किया फेल हो गया, फलां जॉब शुरू की फेल हो गई। HR वालों के साथ मेरी क्योंकि जॉब है, HR वालों के साथ मुख्तलिफ कंपनीज के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करने का मौका मिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, इन लोगों को प्रमोशन बहुत जल्दी चाहिए। हम ये यस दिस इज व्हाट वी प्रीच कि हाँ आपको प्रमोशन जल्दी मांगनी चाहिए और आपको ज़्यादा अपनी वैल्यू जो आपकी है उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलनी चाहिए, मगर 6 महीने में नहीं। 3 महीने आपकी प्रमोशन है, 3 महीने आपने काम किया और आप HR की तरफ देख रहे हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्र ही नहीं है। काम करने का वो जो मादा जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होता है वो है ही नहीं। तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक आवर डिसीजंस वेरी डेलिबरेटली, वेरी कॉन्शियसली
کہ یہ جو میں ڈیسیجن لے رہا ہوں اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب آپ ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیں تو اس کو کنسسٹنٹلی کریں. وہ کیا ہے کہ جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں.